तो चलो बच्चों, लेट अस लर्न रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी क्वांटिटी है जो ये बताती है कि लाइट कितना बेंड करेगी या कितना अवे जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, चलो उसकी सबसे पहले डिफिनीशन को जानते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब शॉर्टकट में उसको आरआई में लिख दे रहा हूं, आरआई ऑफ मीडियम टू। हमेशा बच्चे किसका होता है, मीडियम टू का होता है। आरआई ऑफ मीडियम टू, सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइंड होता है विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। कितना बेंड करेगी या कितना अवे जाएगी ये डिपेंड करता है किस पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। चलो सबसे पहले डिफिनीशन को समझते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डिफिनीशन क्या है। तो आरआई ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू WRT, विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम वन is defined as the ratio of ratio of speed of light in medium one स्पीड ऑफ लाइट वैसे मान लो V1 है। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, उसका नाम क्या हम रख दें, V1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। और ये मीडियम टू में बेटे जो स्पीड है वो कितनी मान लो, V2 है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग n से लिखते हैं, किसी बुक में म्यू से भी लिखा जाता है, लेकिन एनसीईआरटी में n से लिखा है इसलिए मैं n लिख रहा हूं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रेस्पेक्ट टू वन, जिसका है उसको यहां नीचे लिखते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू वन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, मैंने क्या बोला है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, वो कितना है V1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, ये कितना है V2 है। तो बेटे 1n2 जो आया V1 बाई V2 आया। दिस इज जनरल डिफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले मीडियम में स्पीड अपॉन दूसरे मीडियम में स्पीड का जो कैलकुलेशन होगा, दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो हमेशा बेटे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा किसका डिफाइंड होता है जी, सेकेंड मीडियम का। तो V1 बाई V2। तो एक स्टार मार्क यहां पर आगे लिखेंगे, इफ मीडियम वन इज एयर हो या वैक्यूम हो, दोनों तो एक नहीं है लेकिन स्पीड लगभग सेम होती है। इफ मीडियम वन इज एयर या वैक्यूम, देन आरआई ऑफ मीडियम टू is called as एब्सोल्यूट RI। उसको क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट RI बोलेंगे। अब बिल्कुल शॉर्टकट उसको क्या बोल देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज बच्चे पहला मीडियम आपका एयर है, ठीक है, और दूसरा मीडियम सपोज वाटर है। तो एयर में स्पीड अपॉन वाटर में स्पीड का जो रेशियो होगा, दैट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर का ही, या सिंपली बोल दीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या इट मीन्स इट इज विथ रिस्पेक्ट टू एयर पहला मीडियम, इसका मतलब एयर है। तो बच्चे मान लो पहले मीडियम में स्पीड मीन्स एयर में स्पीड, एयर में स्पीड V1 को अमूमन स्पीड ऑफ लाइट को हम किससे लिखते हैं जी, C लेटर से लिखते हैं। तो V1 क्या हो गया, C हो गया। तो इन मीडियम टू आपका सपोज क्या है, वाटर मान लो, ठीक है, या कोई मीडियम, वाटर, ग्लास, कुछ भी मीडियम हो, एक मीडियम मान लो, ठीक है। पहला वाला मीडियम एयर था, दूसरा कोई मीडियम मान लो, वाटर मान लो, ग्लास मान लो। चलो मैं एग्जांपल तौर पर वाटर मान लो ले रहा हूं। तो इसमें स्पीड ऑफ लाइट V2 है, उसको क्या लिख देंगे हम लोग, V लिख देंगे। जब V1 को हटा रहे हैं, C से रिप्लेस कर रहे हैं, तो नीचे V2 लिखना उचित नहीं, इसलिए हम लोग उसको क्या लिख रहे हैं, V लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मीन्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा, इस फार्मूले से बताइए आप। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को सिंपली n से लिख देंगे। वाटर है, आप चाहे तो यहां W लिख सकते हैं, लेकिन किसी जनरल मीडियम के लिए ओनली n लिख लीजिए। चाहे आप कहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहिए, चाहे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहिए, एक ही बात है। यहां मैंने एग्जांपल में लिया है वाटर को, तो कह सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर या एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर।
तो ये बच्चे क्या होगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से लिखते हैं। वाटर है तो आप नीचे यहां वाटर लिख सकते हैं, ग्लास है तो यहां ग्लास लिख सकते हैं। या कोई मीडियम, कोई भी जनरल मीडियम लिखे तो आप चाहे तो एन यहां मीडियम लिख दो या सिंपली ऐसे एन लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बेटे क्या हो जाएगी, सी बाई वी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, वी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सपोज वाटर है तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, सपोज ग्लास है तो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये क्या है, वी है। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बच्चे होता कितना है, 1.33 मीन्स 4/3 होता है। इसका क्या तात्पर्य हो, व्हाट इज मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33 मीन्स 4/3। इसका मतलब क्या हुआ बेटे, एयर में स्पीड ऑफ लाइट और वाटर में स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है वो 4/3 दैट इज 1.33 है। फिर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कहो या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कह दो। तो एन ऑफ ग्लास क्या होगा, व्हाट विल बी एन ऑफ ग्लास, ये जानते हो कितना होता है बच्चे, 1.5। इसको हम लोग क्या होता है, 3/2 होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का जो कैलकुलेशन आता है वो कितना आता है, 1.5 आता है। ठीक है, तो दिस इज मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यदि मैं सिंपली कहता हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इट मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। हमेशा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे लोग दूसरे वाले मीडियम का डिफाइंड होता है विथ रिस्पेक्ट टू पहले वाले मीडियम, विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। अब एक चीज यहां बताइए, एन ज्यादा कब होगा, व्हेन एन विल बी मोर। आप बताइए व्हेन एन विल बी मोर, तो व्हेन वी इज लेस, जब वी कम होगा तो एन क्या होगा, बढ़ेगा। तो आप इन दोनों एग्जांपल में देखिए, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो बच्चे आप एन इक्वल टू क्या है, सी बाई वी। वैल्यू ऑफ एन कब ज्यादा होगी, जब वी कम होगी। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, जब एयर वाटर, जब लाइट एयर से वाटर में आए पहले एग्जांपल में, दूसरे में एयर से ग्लास में आए, दोनों में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। अब किसमें ग्रेटर रिडक्शन इन स्पीड हो रहा है, वो कौन है, ग्लास है। कैसे पता चला हम लोगों को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका कितना है जी, 1.5 है, इसका कितना है 1.33 है। तो 1.33 कम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम कब होगा, जब स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ग्लास, एयर से ग्लास में आएगी तब भी स्पीड घटेगी, एयर से वाटर में आएगी तब भी घटेगी। लेकिन ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, ग्लास ब्रिंग्स ग्रेटर रिडक्शन इन स्पीड देन वाटर। वाटर इज ऑल्सो ब्रिंगिंग रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ लाइट, ग्लास इज ऑल्सो रिड्यूसिंग स्पीड ऑफ लाइट। दोनों स्पीड ऑफ लाइट को रिड्यूस कर रहे हैं जब एयर से आती है, लेकिन ग्लास जो है ज्यादा रिडक्शन इन स्पीड लाती है, तो इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो गया। तो बच्चे आपसे क्वालिटेटिव मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई पूछे या आपको समझना होगा तो यही समझना, द मीडियम विच ब्रिंग्स ग्रेटर रिडक्शन इन स्पीड सेड टू पजेस मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो और बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, नो यूनिट, क्योंकि यह स्पीड बाई स्पीड होता है। स्पीड इन फर्स्ट मीडियम अपॉन स्पीड इन सेकंड मीडियम ऑफ लाइट, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। एक चीज और हम बताना चाहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 क्या होता है, V1 बाई V2। V1 मान लो पहले बेटे वाटर है और एक ग्लास है, ग्लास में स्पीड V2 ऑफ लाइट और वाटर में स्पीड V1 है, लाइट की स्पीड। तो आपसे पूछा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सपोज पहला मीडियम आपका क्या हुआ जी, वाटर है, ठीक, और सेकंड मीडियम आपका क्या है, ग्लास है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा, वाटर में स्पीड अपॉन ग्लास में स्पीड। अब बच्चे क्या करो, V1 बाई V2 तो है ना, इसमें आप C से मल्टीप्लाई करो, C से डिवाइड करो,
इसको हम लोग लिख सकते हैं C बाई V1, इसको हम लोग लिख सकते हैं C बाई V2 बाई C बाई V1, लिख सकते हैं कि नहीं? ए सी सी कैंसिल हो जाएगा, V1 ऊपर चला जाएगा, तो V1 बाई V2 फिर आ गया कि नहीं आ गया? तो वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इक्वल टू V1 बाई V2। सपोज सेकंड मीडियम ग्लास है, फर्स्ट मीडियम आपका क्या है जी? वाटर है। तो इसको हम लोग कह सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीन्स जी विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो क्या हो जाएगा? V1 बाई V2। V1 इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर और V2 क्या हुआ? स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। तो आप क्या करो, इसमें C स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम लोग फिर रीअरेंज कर सकते हैं, क्या? C बाई V2 को C बाई V2 बाई C बाई V1। तो देख लो C कैंसिल, V1 ऊपर जाए, फिर अगेन V1 बाई V2 हुआ कि नहीं हुआ? तो अब बच्चे बताओ आ कितना? C बाई V2 क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, भले यहां मीडियम दो है, वाटर और ग्लास, लेकिन उसका एक कैलकुलेशन होता होगा कि नहीं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का, एयर में स्पीड अपन ग्लास में स्पीड। तो ये बच्चे जानते क्या हो जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, NG लिख दो, 1N2 है। चलो पहले N2 लिखो अभी। और C बाई V1 क्या हो गया? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन V1 क्या? स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर है। ये क्या हो जाएगा? N1। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 मींस ग्लास, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 मींस क्या? जो वाटर। तो आप यहां बच्चे लिख सकते हो, हियर यू कैन राइट refractive index of medium 2 with respect to 1 is equal to the ratio of absolute refractive index of medium 2 to the absolute refractive index of medium 1। तो आपने वाटर और ग्लास लिया था, तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, या ना? तो एक बार फिर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो वी ऑल नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बच्चे कितना होता है? 3/2, एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना होता है? 4/3। ऐसे सॉल्व होगा, 3 से मल्टीप्लाई होकर के क्या आ जाएगा? 9, 4 to 9/8। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर इज 9/8। इसका और एक मीनिंग हो सकता है, वाटर में स्पीड अपॉन ग्लास में स्पीड का जो रेशियो है वो 9/8 है। तो आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये दो मीडियम के मालूम है, तो किसी एक मीडियम का दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था। एक चीज और समझ लीजिए कि यहां एक स्टार मार्क बनाते हैं, जब लाइट रे मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है, मींस वाटर से ग्लास में जाती है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, मीन्स पहले मीडियम में स्पीड अपॉन दूसरे मीडियम में स्पीड, V1 बाई V2। मैंने यहाँ क्या लिख दिया? फ्रॉम 1 to 2। अब अच्छे इसका उल्टा समझो, यदि इस लाइट जो है मीडियम 2 से मीडियम 1 में जा रही है, मीन्स वाटर से ग्लास में, आप ग्लास से वाटर में जाए, तो अब किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा? बोलो। अब बाद वाला मीडियम ये हुआ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम, ये क्या होगा? इस मीडियम में स्पीड अपॉन इस मीडियम में स्पीड, तो V2 बाई V1 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों इक्वेशंस को देखो, V1 बाई V2 है, एक क्या है? V2 बाई V1। तो हम बच्चे कंपेयर कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1N2 इक्वल टू 1 अपॉन 2N1। ठीक है जी, इसको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी भी बोलते हैं। चलिए इसको समझ लीजिए आप लोग। जैसा कि मैंने अभी एग्जांपल में बताया कि W म्यू जी बच्चे कितना है?
9/8 होता है। तो मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर तो 9/8 होता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा, हम लोग अभी ये पढ़े हैं, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। तो 1 अपॉन 9/8, यह 8 बच्चे ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 8/9, 8/9। तो इन दिस वे यू कैन लर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चे जितना ज्यादा होता है वह मीडियम स्पीड ऑफ लाइट में उतना ही कमी लाती है और उतना ही ज्यादा क्या होती है, बेंडिंग होती है। ग्लास का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.4 के आसपास होती है। तो आपसे पूछा जाए इसका क्या मीनिंग है, बोलो कि एयर में स्पीड अपॉन डायमंड में स्पीड का जो कैलकुलेशन आएगा स्पीड ऑफ लाइट का, दैट विल बी 2.4। और बच्चे जब रिफ्रैक्शन अकर करता है तो क्या क्या बदलती है, एक जनरल इंफॉर्मेशन ले लीजिए। स्पीड चेंज करती है, स्पीड, वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट एक वेव है आप जानते हैं, और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये क्या होती है बच्चे, चेंज करती है, ये चेंज करती है। बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। व्हेन रिफ्रैक्शन अकर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट में नो चेंज होता है। मतलब जो पहले मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी थी वही दूसरे मीडियम में लाइट की फ्रीक्वेंसी रहेगी आफ्टर रिफ्रैक्शन, और स्पीड, वेवलेंथ, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो पहले मीडियम में थी वो सेकंड मीडियम में आकर के क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इट वाज अ ब्रीफ कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आई होप यू ऑल हैव लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको नोट्स बना करके बच्चे एक दो बार रिवीजन करना है तो आप इसको बड़े अच्छे ढंग से लर्न कर सकते हो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।